कथा को रोककर फिर उस जगह पे हम आएंगे। पहले गया श्राद्ध की महिमा क्या है वो जान लीजिए। हम लोग पूरे विश्व में श्राद्ध के लिए गया की भूमि बनाई गई है। इसका क्या परम रहस्य है और क्या महत्व है जान लीजिए, क्योंकि हमारे और आपके सबके जीवन में ये उपयोगी चीज है। एक गयासुर नाम का राक्षस था और वो असुर था, और इतना बड़ा आतताई असुर था कि बहुत लोगों को कष्ट देता था, लेकिन विद्वान भी था, तपस्वी भी था। जिस तरह से रावण क्या था, रावण भी तो खूब तप करता था, ब्रह्मा जी से सबसे आशीर्वाद लिया था, वरदान लिया था, तभी इतना शक्तिशाली हो पाया। क्योंकि शक्तियां तो देवी देवता ही देते हैं। कोई भी शक्तिमान होता है तो देवी देवताओं के ही बल से होता है, कृपा से होता है। तो उस गयासुर ने क्या किया कि एक बार ब्रह्मा जी का तप किया, कई वर्षों तक तप किया, और तप करने के बाद ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी बोले कि हे गयासुर, बताओ तुम्हारी क्या मनोभिलाषित मनोकामना है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब सोचिए कि गयासुर जवाब देता है कि हे ब्रह्मा जी, आप हमको क्या वरदान दीजिएगा। आपको कुछ वरदान चाहिए तो बोलिए, हम देते हैं आपको वरदान। सोचिए, वो व्यक्ति जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जब प्रसन्न हो गए तो जब वरदान देने के लिए बोले कि वरदान मांगो, तो गयासुर बोला आप हमको क्या वरदान दीजिएगा, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, हम आपको देते हैं वरदान। ये तो अपमान हुआ एक तरह से। भगवान ने सोचा इसकी आतताई प्रवृत्ति के कारण स्वर्ग के देवी देवता भी डरने लगते थे, ब्रह्मा जी भी डर गए इसकी बात को सुनकर। अब ये तो मुझे ही ये वरदान देगा। डर के मारे भगवान विष्णु का स्मरण कर लेंगे, भगवान का स्मरण करने लगे। ब्रह्मा जो भी, शंकर जी, जो भी देवी देवता आपको लगता है ना, ये सब लोग जब फंसते हैं तो भगवान की ही शरण में जाते हैं। भगवान का स्मरण किए, साक्षात विष्णु भगवान वहां दर्शन दिए, बोले कि हाँ ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि वो लोग तो लगभग समकक्ष ही एक तरह से, तो बस संकल्प मात्र से याद करने से तुरंत आ जाएंगे। आ गए, वो बोले कि क्या बात है। तो बोले गयासुर तो बहुत आतताई है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमको प्रसन्न किया तप करके, और हम ही से बोल रहे कि आप वरदान मांग लीजिए जो चाहिए आपको। भगवान विष्णु ने कहा, उनको बस इशारा किया, बताया कुछ नहीं, और ब्रह्मा जी इशारे में समझ गए और उनसे वरदान मांग ले कि हे गयासुर, यदि तुम मेरे से प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दे दो कि हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करें। उन्होंने सोचा कि हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करेंगे तभी इसका मृत्यु होगी, उसके मरने का उपाय कुछ मांग लिया वरदान में। तब गयासुर बोला, एवं मस्तक, तो वरदान देने के लिए वचन दे दिया था तो वचन पूरा करना है। तो बोल नहीं, तो उसकी पूरा चराचर जगत में जिसका राज्य था, उसने कहा कि एवं मस्तु, आराम से सो गया, और उसके छाती पर यज्ञ का कुंड बनाया गया और उस पर लगातार हवन चलने लगा। यज्ञ कुंड में यज्ञ होता है, हवन होते रहता है, और वो हवन 100 वर्षों तक होता रहा। 100 वर्ष तक, एक साल में 365 दिन होते हैं, और 100 वर्षों तक यज्ञ होता रहा। जिसकी छाती पर लगातार आग जल रही है, उसकी क्या स्थिति होगी। अब सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए कि थोड़ा सा उंगली डालते हैं आग में तो जल जाता है आदमी, और जिसके छाती पर यज्ञ का हवन हो रहा है, वो गयासुर राक्षस को 100 वर्षों में भी कुछ नहीं हुआ। और जब यज्ञ पूर्ण होने वाला था तो गयासुर अब धीरे धीरे उठने लगा। अब तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा ना, यज्ञ कुंड ही पलट जाएगा, उठ जाएगा, तो यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ का सफलता नहीं मिलेगा। तब ब्रह्मा जी तो भगवान की प्रेरणा से उसे यज्ञ के लिए तैयार किए थे,
तो भगवान जब वचन देते हैं किसी को तो उसको पूरा भी करते हैं, उसकी लाज भी रखते हैं। अपने भक्त की लाज रखने के लिए, ब्रह्मा जी की लाज रखने के लिए साक्षात विष्णु भगवान उसे दर्शन दिए, चतुर्भुज के रूप में आए और अपना पैर उसके छाती पर रख दिया और अब उसके भार से वो जयासुर उठ नहीं पाया और वो मर गया। मरने वक्त भी, मरने से पहले उसने पूछा, भगवान ने कहा कि तुम्हारी अभिलाषा जो अंतिम इच्छा हो वो बताओ, वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब उसने कहा कि हे प्रभु, ये गयासुर जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में आप आशीर्वाद दीजिए कि इस क्षेत्र में कहीं भी कोई भी यदि अपने पितर आदि का श्राद्ध करें, पिंडदान करें, तो उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। और भगवान विष्णु ने अपने चरणों को गयासुर राक्षस के छाती पर, वक्षस्थल पर रखा था और गयासुर की मृत्यु भगवान को देखते देखते हुई, तो गयासुर भी भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। और भगवान के पैर रखने के कारण उस स्थान का नाम है विष्णुपाद। विष्णु भगवान का पैर रखा गया था उस जगह पर, इसलिए भगवान यहाँ गया में विष्णुपद धाम है। और वहां पर प्रत्येक कोई भी पिंड जाकर देता है अपने पितर लोग के लिए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।